नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि आकृति 7.48 में 7.48 जो आकृति है वह ये वाले आकृति है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी। तो दर्शाना क्या है कि ये जो ए सी भुजा है वह बड़ा है ए बी भुजा से। ठीक है, तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ये जो ए बी सी त्रिभुज है, ठीक, तो इसका ये जो ए बी भुजा है और ए सी भुजा, इसको आगे इस तरीके से बढ़ाया गया है कि ये P तक चला गया, P बिंदु तक, और ये इस AC भुजा को इस तरीके से बढ़ाया गया है कि Q तक चला गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो कोण PBC, कोण PBC, इस वाले कोण जो है ये छोटा कोण है किसके मुकाबले, तो ये जो सी वाले कोण है इसके मुकाबले में, यानी कि सी वाला कोण बी वाले कोण से बड़ा है। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और क्या दर्शाना है कि ये जो ए सी है भुजा ये बड़ा है ए बी भुजा से। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे दिया गया है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया है, जो कि ए बी को क्यू तक बढ़ाया गया है उस चीज़ को लिख दिए हैं। ए बी को पी तक बढ़ाया गया है और ए सी को क्यू तक बढ़ाया गया है, इस चीज़ को लिखे हैं। और ये जो बी कोण है ये छोटा है सी कोण से, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब चलिए जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि ए सी बड़ा है ए बी से। ठीक, ए सी बड़ा है ए बी से। तो यहाँ पे हम लोग इस जो डायग्राम है, ये जो आकृति है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। क्या हम लोग ये बी कोण को x नहीं मान सकते? मान सकते हैं। सी कोण को y मान सकते हैं। और इसके ऊपर का ये जो ये कोण है और इसके ऊपर का कोण, क्या हम लोग 1 नंबर कोण और इसको 2 नंबर कोण नहीं मान सकते? मान सकते हैं, क्योंकि ये जो ए पी है ये एक रेखा है। ठीक है, ये एक रेखा है। तो जब इसमें 2 कोण बन रहा है तो इन दोनों कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। सेम टू सेम इसके साइड के भी यही चीज़ है, तो इसलिए हम लोग इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं। तो इसका आगे में प्रयोग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उत्पत्ति लिखते हैं। जो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे माने हैं उस चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कोण ए बी सी बराबर कोण 1 है। कोण ए बी सी, इस वाले कोण को 1 नंबर कोण माने, उस चीज़ को लिखें। उसी तरीके से कोण ए सी बी ये 2 नंबर कोण हो गया। और कोण पी बी सी ये x मान लिए हैं हम लोग, और कोण क्यू सी बी y मान लिए हैं। ये जो बीच में होता है ना उसको हम लोग कोण मानते हैं। बी सी यानी कि b ऊपर का, फिर यहाँ पे c ऊपर का, b नीचे का, c नीचे का, उस टाइप से हम लोग यहाँ पे मान लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बताएं अभी हम कि x प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? तो दोनों कोण को मिला के 180 होगा, क्योंकि ये जो AP है ये एक सीधी रेखा है और इसमें 2 कोण बन रहा है, तो दोनों कोण का योग तो 180 होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का? x इज इक्वल टू 180, ये प्लस का था, माइनस में कोण 1, ये इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से y प्लस कोण 2 बराबर 180 भी होगा। ठीक, तो इसको हम लोग y बराबर 180 माइनस कोण 2, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ये जो x है वह छोटा है y से। x का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे? x बराबर पी बी सी, यानी कि जो कोण B है वह छोटा है कोण C से। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखें कि x है सो छोटा है y से। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 180 माइनस कोण 1, जो x का वैल्यू है 180 माइनस कोण 1,
ये छोटा हो गया 180 माइनस कोण 2 से। ठीक, ये तो जाहिर सी बात है ना कि ये जो x है वह छोटा है y से, तो x का वैल्यू भी तो छोटा रहेगा ना y से। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, तो 180 घटाने पर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दोनों ओर 180 डिग्री घटाने पर। ठीक, तो दोनों साइड 180 डिग्री घटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखाएगा, 180 डिग्री माइनस कोण 1 माइनस 180 डिग्री। ठीक, और ये छोटा था तो छोटा का साइन यहाँ पे रहेगा, और 180 डिग्री माइनस कोण 2, और इसमें भी माइनस हम लोग 180 डिग्री करेंगे। ठीक, तो ये जो 180 डिग्री है और ये माइनस का 180 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा कि माइनस कोण 1 से बड़ा है माइनस कोण 2। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो माइनस में है ये क्या, तो ये भी तो कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि -1 से दोनों तरफ, ये अलजेब्रा का रूल है, दोनों ओर भाग देने पर। ठीक है, ये जो -1 है इसको हटाने के लिए दोनों साइड -1 से भाग देंगे हम लोग। तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये जो -1 है इसको -1 से जब हम लोग भाग देंगे, ठीक, तो ये जो बीच का साइन है ना, ये जो कि ये माइनस कोण 2 को बड़ा बता रहा था, ये चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी आस्मिका में ऋण से भाग करने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो इस साइड भी चिन्ह ये जो है सो ये बड़ा बदल गया, अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ठीक, ये रूल है। अब यहाँ पर भी -1, इसके बगल में हम लोग लिख देंगे कि ये क्यों ऐसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसके बगल में इसका रीजन लिख दिए। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका ये जो माइनस है, माइनस ये कट जाएगा, इसका माइनस ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण 1 बड़ा हो गया कोण 2 से। ठीक, तो कोण 1 हम लोग किसको लिए थे, तो कोण 1 हम लोग लिए थे ये जो ABC, इसको हम लोग कोण 1 लिए थे, और कोण 2 किसको लिए थे, ये हम लोग जो ACB है। ठीक, यानी कि ये कोण बड़ा हो गया और ये कोण छोटा हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो ये कोण जब बड़ा है तो इसके सामने की भुजा ये AC हुआ, ये कोण के सामने की भुजा AB हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो AC भुजा है ये बड़ी हो गई AB भुजा के मुकाबले। इसके बगल में लिखेंगे ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।